हे एवरीवन, आई एम अमेज और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम द विच है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एक लेडी को, फिर सीन शिफ्ट होता है और बहुत सारे लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर ये लेडी बोलती है कि सिर पर गोली मारा कर, और इधर ये लेडी कार में बैठती है और यहाँ एक बच्चा होता है। ये उसे बोलते है कि तू यहाँ से जा। ये लड़की के बारे में एक मैन से पूछती है। वो बोलता है कि वो मेरे हाथ से निकल गई। फिर हम देखते हैं एक फार्म का सीन। यहाँ एक मैन काम कर रहा होता है। फिर ये बच्ची के पास जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग एक डॉक्टर के पास होते हैं। ये लेडी बच्ची के पास जाती है और इसके फेस को टच करती है और बच्ची इसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ ये एक अंकल से मदद मांगती है। तभी इस दुकान वाले के बेटा इसकी गाड़ी में सामान रखता है और ये वहां से चली जाती है। वो पूछता है कि ये क्या किया तुमने। वो बोलता है कि वो बहुत अच्छी है। तभी पुलिस वाले उस लड़की के बारे में पूछते हैं। फिर ये गाड़ी से घर जा रही होती है और घर पहुंचती है जहाँ इसके पापा इसे विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने से मना करते हैं। फिर ये अपनी मॉम के पास जाती है और गले से लगा लेती है और खाने के बारे में पूछती है। फिर सब खाना खा रहे होते हैं। फिर ये अपने बाल को टॉवेल से सुखा रही होती है। तब इसके सिर में बहुत दर्द होता है। फिर ये कंप्यूटर में कुछ रिसर्च कर रही होती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये बस स्टॉप में होती है, जहाँ इसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम कल गाड़ी चला रही थी ना। तो ये हाँ बोलती है। वो बोलती है कि तुम्हें पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, वो मुझे थोड़ी अंदर डालेंगे, ऐसा ये बोलती है। अगर मैं अरेस्ट हो गई तो मैं तेरे बारे में बता दूंगी। फिर वहाँ बस आती है और ये स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसकी फ्रेंड बोलती है कि तू सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले ले, इस पैसे से तू अपनी मॉम का इलाज कर लेना। वो हाँ बोलती है और फिर ये ऑडिशन देती है और सिलेक्ट हो जाती है। ये वहां से घर के लिए निकलते हैं। फिर घर में ये ऑडिशन के बारे में देखते हैं, लेकिन इसके मॉम डैड चुप हो जाते हैं। वो उन्हें अपने ख्याल रखने बोलती है। वो हाँ बोलती है। फिर जब ये रूम में थी तभी इसके सिर में बहुत दर्द होता है। फिर ये सुबह मेट्रो से सियोल के लिए निकल जाते हैं और एग्स खा रहे होते हैं। तभी सामने एक लड़का होता है और हंसता है। वो बोलता है कि तुम मुझे जानती हो। वो नहीं बोलती है। वो इसके पास आके फेस में मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। ये डर जाती है और रो देती है और फिर ये वहां से चला जाता है, लेकिन इधर एक मैन से टकरा जाता है। ये उसे मार देता है और मेट्रो के बाहर फेंक देता है। और इधर ये वहां पहुंच जाते हैं जहाँ ये सिंगिंग करती है और विन कर लेती है। इधर ये लोग टीवी देख के पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है। ये वहां से बाहर जाती है। तभी इसके सर में दर्द होता है। ये डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पास केवल 1 या 2 मंथ्स हैं। ये बाहर आती है। तभी इनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ टैक्सी आती है और ये चले जाते हैं। ये अपने विलेज पहुंचते हैं। तभी इसके डैड का कॉल आता है। ये बात करने अपनी फ्रेंड से दूर चली जाती है। इसके डैड पुलिस वाले थे। तभी वहां एक कार आती है जिसमें वही मेट्रो वाला लड़का होता है। ये बोलता है कि अपनी फैमिली के पास रहा करो। ये दौड़ते हुए घर की तरफ जाती है। इधर पुलिस वाले घर जाते हैं और एक ब्लैक कार भी इसके घर जा रही थी। तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं एंड देन तभी सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों दौड़ते घर में आते हैं, लेकिन घर में सब कुछ ठीक होता है।
फिर ये पुलिस वाले इसे पूछते हैं कि वो ब्लैक कार के बारे में। वो नहीं जानती हूँ ऐसा बोलती है। फिर ये खाना खा के रूम में आती है जहाँ ये सो रही होती है। तभी इसके सिर में दर्द होता है। ये बाहर आती है तो इसके सर में गन पॉइंट कर देता है। ये अपनी फ्रेंड को देखती है। इन लोगों ने उसके फ्रेंड के गले में नाइफ रखा था। तभी एक मैन इसे लिटिल विच बोलता है और ये इसकी फ्रेंड के गले में एक छोटा सा कट लगा रहे होते हैं। वो तुरंत गन छीनकर सबको मार देती है। इसे ये विच भी बोलता है और ये उसे मार देती है। अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है। वो डर चुकी थी। तभी वहां वही लड़का आ जाता है और अपने साथ चलने बोलते हैं और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे मॉम और डैड को मार दूंगा। वो उनके साथ चली जाती है। इसे कहीं ले जाते हैं जहाँ इसे चेयर में बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ एक लेडी बोलती है कि तुम जिंदा हो। ये डरी होती है। ये बोलती है कि हमने तुम्हें ऐसे बनाया है। तभी एक लड़का इसे इंजेक्शन लगाता है जिससे इसे सब याद आ जाता है। वो एक्सपेरिमेंट जो इन बच्चों के साथ हुआ था। हाँ, ये वही मूवी की स्टार्टिंग वाली लेडी होती है। ये एक ब्रेन स्पेशलिस्ट होती है। ये इसे इसके बचपन की याद दिलाती है जहाँ ये अकेले कई काम कर लेती थी। फिर ये उसे उस दिन की रात याद दिलाती है। ये वहाँ टीवी पर माइक को हवा में उड़ा रही होती है। तभी इसके सर में दर्द होता है। वो इसे फिर से इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन इस लड़के को पता चल जाता है कि वो इस विच का प्लान था। ये उसे पकड़ने जाते हैं। ये ठीक हो जाती है। ये डॉक्टर बोलती है कि इस इंजेक्शन को तुम्हें हर महीने लेना होगा। लेकिन फिर ये हंसती है, बोलती है कि ये मेरी बीमारी का इलाज तेरे पास है। मैंने आपको हर दिन मिस किया था। वो सब तबाह करती है और इस लड़के को मार देती है। वो गन उठाकर ग्लास में मारती है। ये लेडी वहाँ पॉइजन गैस छोड़ती है लेकिन वो छत को तोड़कर वहां से गायब हो जाती है और इसके पास पहुंच जाती है। ये बोलती है कि वो सब मेरा प्लान था। ये उसके फेस को टच करती है और इसके पैर में ये गोली मार देती है। ये सब विच होते हैं लेकिन तभी वहाँ वही मूवी की स्टार्टिंग वाला मैन आता है। ये सब विच लोग इन्हें मारने जाते हैं। ये उन्हें मार रहे होते हैं। तभी वो मैन बोलता है कि इन सब के सिर में गोली मारो। इस लड़के को ये पकड़ने जाता है। यहाँ ये सब मार रहे होते हैं। तभी एक विच आती है और इन सबको अकेले मार देती है और इधर ये डॉक्टर को ले जा रही होती है। तभी वो लड़का इसे मारता है। वो बोलती है तुम में काफी दम आ गया पहले के मुकाबले। वो इसे पीछे आती है और इसे मार रही होती है। इन दोनों के बीच बहुत लंबी फाइट होती है। तभी ये गन उठाती है और फायर से कर देती है। डॉक्टर के पैर में गोली लग जाती है और इस लड़के को मार रही होती है लेकिन तभी वो मैन आता है और गोली चला देता है। तभी एक लड़की बीच पीछे से आती है डॉक्टर के, लेकिन ये उसके सिर में गोली मार देता है और डॉक्टर को भी मार देता है। और अगले पर ये लड़की इसे वापस मारने आती है और जब ये वापस देखता है तो वो वहां से गायब हो गई थी और इसके पीछे आ गई थी। ये उसे मार देती है। फिर वो लड़का उठता है और मेडिसिन के बारे में आधा अधूरा बताता है। तभी ये लड़की पीछे से अटैक कर रही होती है लेकिन इसे पता चल जाता है और ये विच मार देती है उसे। और ये विच गन को अपने कंट्रोल में करती है और लड़के को नाइफ से मार देती है। फिर ये कुछ इंजेक्शन लेती है
और घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन इसके घर में के बाहर पुलिस वाले होते हैं। हम देखते हैं इसकी मॉम को जो हॉस्पिटल में होती है। तभी ये वहाँ आती है इनसे मिलने। ये अपने पापा को बोलती है कि ये कुछ इंजेक्शन है, इसे पर मंथ 8 मंथ तक लेना है। ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये जरूरी है। वो बोलती है कि मेरे पास हैं और इतने काफ़ी हैं। फिर ये वहाँ से जा रही होती है। तभी इसके पापा इसे रोक कर बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म जहाँ कहीं भी हुआ हो, हमने तुम्हें वैसे नहीं पाला। हमें पता था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी मॉम बोली कि ये एक बच्ची है, हम इसे लाड प्यार से पालेंगे, तो ये एक अच्छी लड़की बन जाएगी। वो वहाँ से चली जाती है और इसकी फ्रेंड इसके ग्लास से बाहर देखती है। ये दोनों बाय करते हैं। फिर 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी बैठी होती है। तभी इसके पास यही आती है। ये इंजेक्शन के बारे में पूछती है। ये उसे इंजेक्शन दे देती है और बोलती है कि मुझे मारने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ। एंड देन मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन एंड अ लॉट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।